अरे ओ महारानियों, यहाँ तुम्हारे महलों की तरह नौकर नहीं है, काम कर लो। शांति की ये निर्धर आवाज सुनकर उसकी दोनों देवरानियां आशा और सुनीता अंदर तक काम जाती थी। जरा सी फुर्सत के पल भी वो दोनों एक साथ नहीं गुजार सकते थे। दोनों के पति कमल और सुशील उनके बड़े भाई रामचरण के साथ एक ही दुकान पर काम करते थे। बात दोनों तरफ एक जैसी थी। वहाँ दुकान पर दोनों भाई अपने बड़े भाई से एक शब्द नहीं बोल सकते थे और यहाँ घर पर दोनों अपने सास कम जेठानी से एक शब्द नहीं बोल सकती थी। सास को तो दोनों ने देखा ही नहीं था। दोनों भाइयों को रामचरण के आदेश पर दुकान के काम में पीले रहना और घर में शांति के आदेश पर आशा और सुनीता को घर के काम में पीले रहना अब नियति बन चुका था। हालांकि कमल और आशा की शादी को अभी 1 साल और सुनील और सुनीता की शादी को सिर्फ 8 महीने ही हुए थे। दोनों देवरानियां देर रात को जब घर के काम से निवड़ती तो अपने हारे थके पतियों से कोई शिकायत नहीं कर पाती थी। लेकिन पतियों को सब पता था, पर वो विवशता से कुछ ना कह पाते। दोनों भाई सब कुछ जानते और समझते थे, पर कुछ कह नहीं पाते थे। माँ बाप के मरने के बाद भाभी ने बड़े भाई को ऐसा काबू में किया कि वो तो ना कुछ देखते थे ना ही कुछ बोलते थे। घर में सिर्फ शांति भाभी का ही राज था। बड़े भाई को 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। दोनों भाई अपने उन भतीजे और भतीजी पर जान छिड़कते थे, पर भाभी ने कभी अपने देवरों को नौकरों से ज्यादा कुछ नहीं समझा। हर बात में दुभात करना भाभी की अब आदत सी बन गई थी। दोनों के दिल में भाभी की वैसे तो हर बात चुभती थी, पर एक बात आज भी उनके दिल में नस्तर की तरह चुभी हुई थी, जो कमल और सुशील की शादी से पहले हुई थी। हुआ यूं कि एक दिन तीनों भाई एक साथ खाना खाने बैठे थे। भाभी ने पहले बड़े भाई को खूब देसी घी में चुपड़ चुपड़ कर रोटियां खिलाई और जब कमल और सुशील खाने बैठे तो देसी घी का डब्बा एक तरफ रख दिया और डालडा घी से रोटी चुपड़ चुपड़ कर दोनों भाइयों को खिलाने लगी। भाभी, हमको भी देसी घी से चुपड़ कर रोटियां दो ना। बड़े भाई को भी तो आप देसी घी की रोटी देती हो। इतना सुनते ही शांति भड़क गई और बेलन नचा नचा कर बोली, हाँ, तुम्हारा बाप बहुत ज्यादा छोड़ गया है और तुमने बड़े महल खड़े कर दिए जो तुमको भी देसी घी से चुपड़ी हुई रोटी चाहिए। पर भाभी, बाप तो हम सभी भाइयों को एक ही था और अब बड़े भाई ही हमारे पिता है, तो आप ये दुभात क्यों करती है? कमल ने भराए हुए गले से कहा। इतना सुनते ही शांति का पारा आसमान पर पहुंच गया और उसने बेलन दूर फेंक मारा और रामचरण से चिल्लाते हुए बोला, मेरी बस का नहीं है कि सबका काम भी करूं और ताने भी सुनो। पत्नी को क्रोध में देखकर रामचरण की तो जैसे जान ही निकल गई। अपने ही दोनों भाइयों को बुरा भला कहकर अपनी पत्नी को मनाया। इस सब के बीच अपने भाइयों को ये देखने का भी ख्याल भी रामचरण के मन में नहीं आया। उस दिन दोनों भाई भूखे ही सो गए। समय बीता और कमल सुशील दोनों की शादी हो गई, लेकिन हालात जैसे तय थी। भाई अपने दोनों भाइयों को इसलिए घर से नहीं निकालता था कि इनसे अच्छे नौकर कहाँ मिलेंगे और भाभी को अब 2 अच्छी नौकरानियां जो मिल गई थी। पर कहते हैं कि समय एक सा कभी नहीं रहता। समय बीतता गया और कमल सुशील के भी बच्चे हुए। घर छोटा पड़ने का बहाना करके शांति और रामचरण ने दोनों भाइयों को अलग कर दिया। दोनों भाइयों को खाली हाथ से घर से निकाल दिया, पर दोनों भाइयों ने अपनी एकता को अटूट रखा और एक ऐसा घर लिया जहां वे दोनों अपने परिवार सहित रहने लगे। भाई के व्यवहार से भी दोनों का मन खट्टा हो गया और दोनों भाइयों ने अलग अलग नौकरी कर ली और सुख पूर्वक अपने परिवार में मगन रहने लगे। शांति खुश थी कि दोनों भाइयों को बिना कुछ दिए सब कुछ उसका हो गया। समय अपनी गति से चलता रहा। एक दिन रामचरण और शांति के बेटे का भी ब्याह हो गया। शांति बड़े अरमानों से अपने बेटे के लिए बहू लेकर आई थी। शादी में बड़े भाई ने अपनी पत्नी के प्रेम के चलते अपने दोनों भाइयों को भी न्योता नहीं दिया था। इधर कमल और सुशील ने अपने भाई भी और भाई का रिश्ता तो नहीं तोड़ा था, पर वो रिश्ता अब ऐसा था जैसे बिना खुशबू के फूल, लेकिन अपने किए कर्म सामने जरूर आते हैं और ये शांति को जल्दी पता चलने वाला था। समय की करवट ली, रामचरण अब बीमार रहने लगा था और ज्यादातर घर पर ही रहता था। दुकान अब बेटे ने संभाल ली थी। एक दिन बेटा खाना खा रहा था
और बहू बड़े प्यार से खूब घी चुपड़ चुपड़ कर अपने पति को रोटियां खिला रही थी। शांति रामचरण के पास बैठी हुई थी, सब देख रही थी। बेटे के खाना खाने के बाद रामचरण खाना खाया रहा था और शांति उसके साथ ही बैठी हुई थी। बहू रोटियां बनाकर रामचरण की थाली में रखती जा रही थी। रोटियां नाम मात्र की चुपड़ी हुई थी और जल्दी जल्दी से बन रही थी। पर कहते हैं ना कि बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए धुड़की मारना नहीं छोड़ता, और इसी नीति के अनुसार शांति ने कड़क कर बहू से कहा, क्यों री, ये रोटियां कैसे बना रही है? तेरे माँ ने क्या तेरे को रोटी बनाना नहीं सिखाई है? बस इतना सुनते ही बहू रानी रसोई से बेलन लहराते हुए आई और शांति पर बरस पड़ी। देखो सासू माँ, मेरे माँ पे मत जाना, और रही बात मेरी माँ ने क्या क्या सिखाया है, ये तो उन्होंने जो सिखाया था वो सिखा चुकी, अब मुझसे बात करो। और क्या हो गया, जो जरा सी रोटी जल गई है खा लोगे तो कुछ तो नहीं जाएगा? जो सारा दिन अपना हाथ पेले रहता है दुकान पर उसका ध्यान करूं या इनका जो सारे दिन घर पे पड़े रहते हैं? रामचरण खाने के बीच में छोड़कर अपने कमरे में चला गया। दूसरे कमरे में ये सब सुनकर शांति बस भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि ये दिन देखने से पहले मर क्यों नहीं गई। एक मेरे देवर और देवरानियां थे जिन्होंने आंख उठाकर भी हम भैया भाभी को कभी नहीं देखा, जवाब देने की बात बहुत दूर रही, और आज मेरी बहू ही। उस दिन के बाद शांति की आवाज तो जैसे चली ही गई। जैसा बहू और बेटा चला रहे थे उसी तरह ही जिंदगी को चलाने की शांति और रामचरण ने समझौता कर लिया। शांति की नाताशाही को अब विराम लग चुका था। शांति अब अपनी देवरानियों के बीच उपहास और दया का पात्र बन चुकी थी। घड़ी घड़ी पुरानी बातों में खो जाना अब उसकी आदत बन चुकी थी।